हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसका सेकंड नेम होता है सिंपल फ्यूचर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है फ्यूचर टेंस का प्रथम भाग है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित भविष्य काल। देखिए तो इसकी पहचान है, हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते। इस प्रकार से हम हिंदी सेंटेंसेस दिए हुए इनकी पहचान करेंगे तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए तो इसी प्रकार से इस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो विल और शैल होती है। देखिए तो विल का प्रयोग हम अन्यकर्ताओं के साथ में करते हैं और शैल का प्रयोग हम आई वी के साथ में करते हैं। आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। देखिए तो इसी प्रकार से अन्यकर्ताओं के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका ये रूल है हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद में विल या सेल और उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। देखिए तो ये इसी प्रकार से ये हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है, वह कल स्कूल जाएगा। देखिए जो हिंदी में अंत में देखिए वाक्य के लास्ट में गा या गी करके इस प्रकार अगर आएगा तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से हम उदाहरण को पढ़ेंगे, वह कल स्कूल जाएगा। देखिए तो हिंदी में जो है इसके सेंटेंस के अंत में जो है कि हमारा गा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले वह, तो ये हमारा आई वी नहीं, अगर आई वी होता तो हम सेल का प्रयोग करते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अन्यकर्ता वह या थर्ड पर्सन ही है। ठीक है, तो देखिए ही के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ही विल और उसके बाद में जाना की क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मीन्स जाना होता है। ठीक है, और कहाँ जाएगा, स्कूल, तो गो टू स्कूल, और कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए तो इसी प्रकार से तुम वहां कल जाओगे, तो यू भी हमारा आई भी नहीं, अगर आई भी होगा तो वहां पे हम सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्यकर्ताओं के साथ में हम जो है कि विल का प्रयोग करेंगे। ये हमारा थर्ड सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन यू के साथ में भी हम विल का प्रयोग करेंगे। देखिए तो यू और उसके बाद में हम विल और जो है जाना की गो और उसके बाद में वहां जाएगा तो देयर और उसके बाद में कल, ये सबसे लास्ट में हमारा एडवर्ब टुमारो सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब ये नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। ठीक है, तो मैं के लिए आई का प्रयोग होगा और आई के साथ और वी के साथ में फर्स्ट पर्सन के साथ में हम सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आई सेल और उसके बाद में जाना की गो और जो है वाराणसी, तो क्या हो जाएगा टू वाराणसी और उसके बाद में तुम्हारे साथ, तो ये विद यू। इस प्रकार से देखिए तो आगे देखिए अगला है, हम ताज देखने आगरा जाएंगे। हम ताज देखने आगरा जाएंगे। देखिए तो वी और आई वी के साथ में हमने बताया आपको सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आई वी के साथ में हम सेल वी का प्रयोग करते हैं, अन्यकर्ताओं के साथ में विल का। तो देखिए वी मीन्स होता है हम। ठीक है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी और वी के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग। ठीक है, तो उसके बाद में जाना की क्या हो जाएगी, गो, और कहाँ जाएंगे, आगरा, तो टू आगरा और जो है देखने के लिए। ठीक है, तो देखने के लिए टू, ये इन्फिनिटिव हमारा टू सी और उसके बाद में क्या द ताज। इस प्रकार से देखिए अब कुछ आपको ध्यान देना है, धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल तथा अन्यकर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतनी सारी शर्तें हमको दे रखी हैं, अब कुछ हमारा रूल पहले से थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे समझने की आप कोशिश करें, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे अवश्य दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, अवश्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक अवश्य, तो अवश्य के लिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस में अगर दे रखा है तो उल्टा हो जाएगा। आई के साथ में अब यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ में क्या यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, तो मैं आज अवश्य पढ़ूंगा, तो अभी तक हम लोग जो है आई वी के साथ में सेल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हिंदी मीनिंग में इसका जो है दे रखा है अवश्य, तो आप लोग जो है आई वी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। ठीक है, तो आई विल और रीड टुडे। इसी प्रकार से हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे, तो वी और यहाँ पे भी अब सेल की अपेक्षा हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अवश्य दे रखा है, वी विल सक्सीड दिस ईयर। तो आगे देखिए तुम्हें ये कार्य अवश्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई वी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे जो एक उल्टा रूल कर देंगे। यहाँ पे जो एक अभी तक हमने जो एक अवश्य के लिए आई वी के साथ में विल का प्रयोग किया, अब अन्यकर्ताओं के साथ में अवश्य के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए तुम्हें ये कार्य अवश्य करना पड़ेगा, यू शैल डू दिस वर्क। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। देखिए वह वहां कल नहीं जाएगी, तो देखिए सी और उसके बाद में विल और जो है निगेटिव के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बाकी हमारा वही सेम रूल है, सी
और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद में नॉट और उसके बाद में जाना कि गो और उसके बाद में वहां तो देर, उसके बाद में टुमारो कल के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं कल आगरा नहीं जाऊंगा तो आई शैल नॉट गो टू आगरा टुमारो। तो देखिए इसी प्रकार से आई वी के साथ में हम शैल नॉट का प्रयोग करते। तो इसी प्रकार से अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क हमें अवश्य लगाना है। तो इसी प्रकार से देखिए हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हुआ, इन खिलौनों से खेलेगा। तो अब क्या करेंगे हम, जो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वह तो अन्नकर्ता है और अन्नकर्ता के साथ में हम आई वी की अपेक्षा जो है यहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। ठीक है, ना तो इसमें अवश्य दे रखा है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा अन्नकर्ता वह, ठीक है, वह के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। इसी प्रकार से विल और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ही। ठीक है, तो उसके बाद में मेन वर्ब प्ले और उसके बाद में इन खिलौनों से, तो विद दीज टॉय। ठीक है, तो आगे देखिए क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, यहाँ पे देखिए मैं है तो मैं आई के साथ में हम सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई अगर और वी के साथ में हम सेल का, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या से आरंभ वाला सेंटेंस, तो हम हेल्पिंग वर्ब से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। देखिए क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेल आई और उसके बाद में मैन वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, जाना गो और उसके बाद में स्कूल टू स्कूल और उसके बाद में कल के लिए टुमारो, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से ये अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए इसको आप समझने की कोशिश करिए, कुछ नहीं करना हमें, जो एक सबसे पहले ये सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम सबसे पहले ले आएंगे। इसी प्रकार से देखिए वे रात में कहाँ ठहरेंगे। देखिए कहाँ, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले उठा के ले आएंगे, इससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा वे। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन है और आई वी नहीं, तो आई वी अगर होता तो मैं सेल का प्रयोग करता, अर्थात आई वी नहीं है तो ये हमारा वे, और वे के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, विल का। उसके बाद में वे की इंग्लिश दे और उसके बाद में ठहरने की मैन वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, स्टे, और जो है रात में एट नाइट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसी प्रकार से हमारा अगला सेंटेंस है, हम वाराणसी कब जाएंगे। तो देखिए ये कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आई वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं हम, सेल का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। उसके बाद में हम सब्जेक्ट हमारा वी हो जाएगा और जाना की क्या हो जाएगी, गो, और जो है वाराणसी तो टू वाराणसी और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लड़कियां, ये हमारा संख्यावाचक दे रखा। ठीक है, तो इसकी ये संख्यावाचक के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए ये कितनी लड़कियां, ये हाउ मैनी गर्ल्स। ठीक है, तो लड़कियों को मैं काउंट कर सकता हूं, तो यहाँ पे जो है हाउ मैनी गर्ल्स और उसके बाद में हम विल का प्रयोग करेंगे और भाग लेना की टेक ए पार्ट और जो है नाटक में इन द ड्रामा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला है, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। कौन सा के लिए विच का प्रयोग होता है और उसके संबंधित आने वाला नाउन वो भी हम साथ में लिखेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, कौन सी के लिए, कौन सी किताब के लिए, तो विच बुक और उसके बाद में तुम, ये हमारा सेकंड पर्सन के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ना तो इसमें अवश्य कुछ भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रूल। तो विल और उसके बाद में यू और उसके बाद में देना की क्या होगी, गिव, और उसके बाद में मुझे तो क्या हो जाएगी मी, और उसके बाद में पढ़ने के लिए टू रीड। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला है, इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो हु मीन्स होता है कौन। ठीक है, तो हु सबसे पहले यहाँ पे हम ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए हु और उसके बाद में विल और पढ़ाने के लिए टीच और दीज स्मॉल चिल्ड्रन, यानी इन छोटे बच्चों को, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सो अगला हमारा है ये 6 नंबर, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव और जो है निगेटिव दोनों। ठीक है, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा, वह तो ये हमारा जो है अन्य करता है। ठीक है, थर्ड पर्सन अर्थात, तो इसके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं और क्या से आरंभ है, तो हम क्या से ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग विल का करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ही हो जाएगा, निगेटिव के लिए नॉट हो जाएगा और जाना के लिए गो और जो है दिल्ली के लिए टू दिल्ली और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क।